जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विथ दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया था जब भरत जी वन को गए हैं। इस बात का समाचार राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को मिलता है। लक्ष्मण जी यह सुनकर कि भरत जी चतुरंगिणी सेना के साथ आए हैं, उनके मन में यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि भरत जी श्री रामचंद्र जी से वैर करने के लिए अर्थात उनसे युद्ध करके अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए वहाँ पर आए हैं। तभी उन्होंने भरत जी को अपशब्द कहे और कहा कि आज वे युद्ध में दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को मृत्यु के हवाले कर देंगे। तभी आकाशवाणी होती है और लक्ष्मण जी को यह कहा जाता है कि सज्जन लोग और बुद्धिमान लोग कोई भी कार्य उत्तेजना में नहीं करते हैं और किसी भी कार्य को करने से पहले उसका उचित अनुचित अवश्य समझ लेना चाहिए। तभी राम जी भरत जी की अनेकों प्रकार से सराहना करते हैं और उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं। उसी कड़ी में श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से भरत जी के व्यक्तित्व की सराहना की है उसका वर्णन हम आज करेंगे और आगे जो भी होता है उसका भी वर्णन आज की इस वीडियो में होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ लेते रहिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वे भी श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ आसानी से ले सकें। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। तिमिर तरुण तरनिहि मुक गिलई, गगन मगन मुक में घई मिलही। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। मसक फूक मकुमेर उड़ाई, होई नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रवि बंस तड़ागा, जन्म कीर्ण गुण दोष विभागा। गहे गुण पै तजि अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहे न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखि सब लोगा, मांगी मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई।
समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखि भरत कर सोच सनेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। मिटहि सोच होहि हरसु, पुनि परिणाम बिसादु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। भरत जी मन ही मन सोचते हैं, चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाई है, पर धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत दीख बन सैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराजु, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जीति मोहि महि पालु दल,
सहित विवेक भुलालु, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सकालु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम में समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वत के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को प्रजा पाकर सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है, अर्थात आनंद और उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण घेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। खगहा करे हरि बाग बराहा, देख महिष वृष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरहि एक संगा, जत मनहु सेन चतुरंगा। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप तृण सकल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिणी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। यदि आपने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।